नमस्कार। मैं रीना शर्मा अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल नाग पंचमी है और नाग पंचमी का त्यौहार किसी किसी जगह पर या किसी किसी घर में बहुत ज़्यादा उससे मनाया जाता है और मंदिरों में भी इसकी खास पूजा की जाती है। हमारे जो भी तीज त्योहार हैं उनकी के पीछे कोई ना कोई एक पौराणिक कथा होती है कि वो कहाँ से शुरू हुए या कैसे मनने शुरू हुए। इसके बारे में कोई ना कोई दादी नानी की एक कहानी अवश्य होती है। नागपंचमी के लिए भी एक कहानी है कि ये कब से मनना शुरू हुआ और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। एक सेठ थे उसमें राज्य में और उनके 7 बेटे 7 बहुएं थी। जो सबसे छोटे वाली बहू थी वो दिल की बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही विदुषी थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। तो एक बार जो बड़ी बहू थी घर की सबसे, उसने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लानी थी। उसके लिए सभी बहुओं को कहा कि सुबह सुबह चलने हैं, घर लीपने के लिए हमें पीली मिट्टी लानी है। तो सब ने अपने जो भी थे खुपरी वगैरह और अपने पल्ले वगैरह लिए और सुबह सुबह पीली मिट्टी लेने के लिए जंगल की तरफ गई। तो जैसे ही वो लोग खोदना शुरू किया था उन्होंने कि तभी वहां पर एक नाग निकल आया, नाग देवता। तो बड़ी बहू देख के उन्हें डर गई और उन्हें खुपरी से मारने लगी। तो छोटी बहू ने उसको नाग को छुड़ा लिया और एक तरफ बैठा दिया कि तुम यहाँ बैठे रहो साइड में। और वो लोग अपना पीली मिट्टी खोदी और उसके बाद छोटी बहू ने उसको कहा कि आप यहीं बैठे रहना, मैं अभी आती हूँ। और घर आ गई। घर आके वो अपने काम काज में लग गई और भूल गई। अगले दिन उसको याद आया कि अरे मैंने कल नाग देवता से एक वादा किया था और मैं भूल गई, गई नहीं, अब पता नहीं वो वहां होंगे नहीं होंगे। और वो गई फिर अगले दिन और देखा तो वो सांप वहीं बैठे हुए था। तो वो गई और उन्हें प्रणाम किया, कहा कि नाग भैया मेरे से गलती हो गई, मैं कल आपसे वादा करके गई लेकिन मैं भूल गई, तो मुझे क्षमा करें। तो नाग बोला कि अच्छा हुआ तूने मुझे भैया बोल दिया, अगर तूने मुझे भैया ना कहा होता तो मैं तुझे अभी डस लेता। लेकिन चल मैं तुझे माफ करता हूँ तेरी इस गलती के लिए, तूने मुझे भैया बोला। चल अब तू मांग, क्या वर मांगती है। तो उसने कहा कि मेरे कोई भाई नहीं है, आप मेरे भाई बन जाओ। तो नाग देवता ने कहा ठीक है, आज से मैं तेरा भाई, तू मेरी बहन। बात खत्म हो गई, वो वापस आ गई, नाग देवता वहां से चले गए और छोटी बहू घर आ गई। कुछ दिनों के बाद वही जो सांप था वो इच्छाधारी नाग था। तो वो उसमें मानव वेश में वहां पर आया उनके घर पे और सेठ जी से छोटी बहू को अपने घर ले जाने को कहा कि मैं इसका दूर का भाई हूँ। तो सेठ को विश्वास नहीं हुआ कि इसके तो कोई भाई नहीं है। उसने कहा नहीं, मैं दूर का एक भाई हूँ और मैं बचपन में ही जब छोटा था व्यापार के लिए बाहर चला गया था और अभी वापस आया हूँ, तो मुझे पता चला है, तो मैं अपनी बहन को लिवाने आया हूँ। और उसने उन्हें संतुष्ट कर दिया अपनी बातों से और छोटी बहन को लिवा के चल दिया। थोड़ी दूर गए थे तो सामने बताया कि मैं वही हूँ जो तूने भाई बनाया था नाग। तो और मेरे से डरने की जरूरत नहीं है, और अगर तुझे कहीं ऐसे रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ हो, तो तू मेरी पूंछ पकड़ लेना। और वो उसे अपने सहारे अपने घर ले आया। घर ले आया, वो वहाँ उसकी चकाचौंध देख के, वहां पर इतना ज्यादा सोना चांदी हीरे जवाहरात भरा वो था कि देख के वो तो आश्चर्यचकित रह गई छोटी बहू कि मेरा भाई कितना संपन्न है। थोड़ी दिन वो वहां रही तो जो सांप एक दिन बाहर गया हुआ था, तो उसकी माँ बोली सांप की कि ऐसा है, वो वापिस आएगा तो बेटा उसको ना तू वो दे देना, दूध, ठंडा दूध दे देना, और मैं थोड़ा शाम तक वापस आ जाऊंगी। तो लेकिन वो भूल गई वो कि भाई क्या कहना था। जब वो सांप वापस आया तो उसने उसे गर्म दूध दे दिया जिससे उसका मुंह जल गया। तो जब माँ वापस आई उसको ये देख के बहुत गुस्सा आया, वो उसे डसने वाली थी, तो भाई ने उसकी रक्षा करी और उसे कहा कि माँ इसको मत वो करो, और उसको पता नहीं था और एक गलती हुई है इसके लिए इन्हें बहन को माफ कर दो। तो उन्होंने फिर उसको खूब सारा सामान देके, सोना चांदी हीरे जवाहरात की मोहरे मोहरे थी, हीरे जवाहरात थे, सब कुछ दे दुआ के बहुत अच्छे से विदा किया। जब वो अपने घर पहुंची तो बड़ी रानी जो बहू थी वो देख के बहुत जल गई कि ये क्या, भाई इतना, इसका तो भाई बहुत ही अमीर है और पहली बार इसका भाई आया और इसको इतना कुछ देके गया। उसने कहा जब तेरा भाई इतना रईस है तो उससे कहे कि हमें और चीजें दे सोने की। तो उसने सांप को याद किया छोटी बहू ने। तो सांप ने उन्हें हर चीज, जो घर की जितनी भी जरूरी वस्तुएं थी वो सब सोने की दे दी। तो अब उसको बड़ी बहू को और ज्यादा लालच आया। उसने कहा जब सब चीजें सोने की हैं तो उन्हें साफ करने के लिए झाड़ू भी तो हमें सोने की चाहिए। उसने भाई को याद करा तो वो सोने की झाड़ू भी दे गया। अब ये देख के तो बड़े वाली को बड़ी सुलग गई कि भाई इसका तो भाई बड़ा सा, उसको मतलब यही हो गया कि किस तरह मैं इसको वो कर दूं, छोटी बहू का मतलब इज्जत वो हो जाए और मैं इससे कैसे छीन लूं सब कुछ। तो जब एक बार भाई आया उससे मिलने तो वो उसको एक बहुत अच्छा हीरे और मणि से जड़ित है जो एक हार देके गया, बहुत ही सुंदर। और उसे देख के तो बड़ी बहू को बहुत ही आग लगी और उसने मतलब रानी को ये बात पहुंचवा दी कि ताकि उस पर यह हार ना रहे कि एक बहुत ही सुंदर हार है ऐसा ऐसा, और वो तो सिर्फ रानियों के हार गले में ही जचता है, एक आम औरत के नहीं।
तो जब रानी को ये बात पता चली, रानी ने राजा से कहा कि मुझे वो हार चाहिए, मैंने उसकी बहुत तारीफ सुनी है। राजा ने सेठ के पास खबर पहुंचाई, तो जो सेठ ससुर थे उन्होंने बहू से बिना पूछे वो हार रानी के पास भिजवा दिया, ताकि मतलब डरते ही थे सब राजा से, अगर राजा ने कोई आज्ञा दी है तो। अब उसको तो बहुत दुख हुआ, छोटी बहू को, उसके भाई ने उसे इतने प्यार से वो हार दिया था। तो वो रोने लगी और अपने भाई को याद किया। भाई आया, उसने कहा क्या हुआ, उसने कहा ऐसे ऐसे हुआ और रानी ने मेरा हार छीन लिया। तो भाई ने क्या करा कि ठीक है, जैसे ही वो रानी वो हार पहनेगी वो सांप बन जाएगा, ऐसा कर दिया। तो जैसे ही रानी ने सुबह नहा धो के तैयार होके वो सांप, बहुत सुंदर हार था, उसे पहना, तो तुरंत ही गले में जाते ही उसके सांप बन गया और उसने उसे एकदम निकाल के फेंक दिया और चीखने लगी और राजा से कहा। तो राजा को जब ये बात पता चली तो राजा ने सेठ को बुला भेजा कि भाई बुला के लाओ उस सेठ को जिसने भाई जिसकी बहू का ये हार है। तो राजा, वो सेठ अपनी बहू के साथ राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। तो राजा ने कहा कि भाई ऐसा कैसा हार दिया है जो सांप बन जाता है मेरी रानी के गले में आते ही। तो उसने कहा बहू ने कि ये एक ऐसा है मुझे दिया हुआ वर प्राप्त हार है, जो सिर्फ मैं पहनूंगी तभी हीरे और मणि से रहित रहेगा, मतलब सहित रहेगा। अदरवाइज अगर कोई भी इसे पहनेगा तो वो गले में जाते ही सांप बन जाएगा हार। तो राजा ने कहा इसे प्रूव करो। तो उसने, बहू ने वो उठाया जो भी सांप बन गया था हार, और उसको जैसे ही गले में पहना वो फिर दोबारा हीरे मणि से रिलेटेड हो गया। तो राजा को संतुष्टि हो गई कि ये सही कह रही है, मतलब ये इसी के लिए है या इसी को किसी ने वर के रूप में दिया है, जो भी है। तो राजा उसकी सच्चाई देख के प्रसन्न हुआ और उसने उसे खूब सारी सोने की मोहरें देके विदा किया। जब वो वापस आई तो देखा तो उस पे और मोहरें, तो बड़ी रानी के तो और आग लग गई। तो उसने उसके पति को चढ़ाना शुरू कर दिया कि जो तुम्हारी पत्नी है वो पता नहीं किससे क्या है और कहाँ से इतना धन दौलत ला रही है, और अभी तक तो इसके कोई भाई नहीं था, अब कहाँ से इसका ऐसा भाई आ गया, ये है वो है। तो उसके जो पति ने अपनी पत्नी से कहा, यानी कि छोटी बहू से, कि ऐसा है उनको कहना अपने भाई को जो भी तुझे धन दौलत है मुझसे आके मिले। तो उसने अपने भाई को याद किया, सर्प को, तो सर्प आ गया। तो और उसने जब उससे कहा कि भाई तुम कौन हो, पहले कहाँ थे, अब तक नहीं थे, तो उसने सर्प ने सारा बताया। और जब उसकी बात सुनी उसके पति ने तो वो खुश हो गया और उसकी खूब आवभगत करी। तो जब उसकी जिस दिन उसकी आवभगत हुई बहन के यहाँ, तो उस दिन से ही नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा। उसी दिन को नाग पंचमी कहा जाता है। और भाई, सब औरतें जो हैं वो नाग को भाई समझ के पूजा करती हैं और उन्हें भोग लगाती हैं, दूध चढ़ाती हैं। तो ये नाग पंचमी का त्योहार उस दिन से प्रचलित हुआ, जो कहा जाता है हमारी पौराणिक उसमें। तो कल इस ये त्योहार है और इस दिन शिव जी के साथ साथ नाग की भी पूजा की जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।